हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम आज के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, ताकि आने वाले एग्जाम में इस लेसन से जो भी महत्वपूर्ण या फिर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, वो मेरे हिसाब से आज हम जिन क्वेश्चन को पढ़ेंगे उनमें से आ जाएंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये लेसन द लास्ट लेसन ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है और जो अल्फोंसे डाउडेट के द्वारा लिखा गया है। ये एक ऐसी कहानी है जो दो देशों के बीच में एक बैटल को शो करती है और उसके जो इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं, क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, उनके बारे में हमें बताती है। तो आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यानी द लास्ट लेसन का महत्वपूर्ण जो पहला क्वेश्चन है वो करते हैं प्रारंभ। इस लेसन की समरी क्या है? द लास्ट लेसन। हम पहला एक क्वेश्चन ये लेते हैं, अ समरी ऑफ द लेसन, द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसे डाउडेट इज मेनली अबाउट द लॉन्गिंग टू लर्न द मदर टंग। यानी ये जो लेसन है हमें मातृ जो भाषा है, मदर टंग है, इनके बारे में अध्ययन करवाती है एंड लव फॉर इट। और ये लेसन हमें ये मैसेज भी देता है कि मातृभाषा से हमें प्यार करना चाहिए। इट हैज़ ए सेंस ऑफ पैट्रियटिज्म। और इस लेसन में जो पैट्रियटिज्म है, देशभक्ति है, इनके सेंस को भी दिखाया गया है। इन द लास्ट लेसन द पर्शियन रिजेक्टेड द फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ लॉरेन एंड अल्सेस टू लर्न देयर ओन मदर टंग। इस लेसन में हम देखते हैं, पढ़ने के बाद में पता चला कि जो जर्मन थे, इन्होंने फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट लॉरेन और अल्सेस, इनकी जो फ्रीडम थी उनको वहाँ पर एक तरह से रिजेक्ट कर दिया और वहाँ उनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। और उनकी जो मदर टंग है वहाँ उसे या वहाँ जो उन दो डिस्ट्रिक्ट में मदर टंग फ्रेंच चलती थी उनके ऊपर एक तरह से बैन कर देते हैं। एंड द स्टार्टेड फोर्सिंग जर्मन ऑन टू देम। और फिर उन पर जर्मन जो लैंग्वेज है या फिर जर्मन जो भाषा है वो थोप दी जाती है। यानी आज के बाद या अब के जो भी फ्रेंच इन दो डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं वो जर्मन लैंग्वेज को पढ़ेंगे। तो इस समरी से हमें पता चलता है कि ये पूरा पार्ट मदर टंग और पैट्रियटिज्म को शो करता है। और ये बातें हमें उसी समय पता चलती है जब इस प्रकार की घटनाएं या फिर इस प्रकार के जो दृश्य देखने को मिलते हैं। और आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे इस लेसन के स्टार्टिंग में ही इसका आंसर आ जाता है। वाई डिड फ्रेंच नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे। उस दिन जो फ्रेंच था वो विद्यालय क्यों नहीं जाना चाहता था? तो इसका आंसर होगा फ्रेंच हैड स्टार्टेड वेरी लेट फॉर स्कूल ऑन दैट डे। पहले तो उसका मन कम था, फिर उन्होंने देरी से विद्यालय के लिए रवानगी की। ही हैड ऑल्सो नॉट लर्न द रूल्स ऑफ द पार्टिसिपल्स। और उन्हें एमएमएल के द्वारा एक होमवर्क दिया गया था पार्टिसिपल्स के जो रूल है उनको लर्न करने के लिए, और वो कर नहीं पाए। एंड एमएमएल वॉज गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल्स। ही वॉज ड्रीड ऑफ एमएमएल्स स्कॉल्डिंग। जैसा कि एमएमएल ने उनसे क्वेश्चन पूछने के लिए जो भी पार्टिसिपल्स क्वेश्चन बनते हैं वो पूछेंगे, और इसी वजह से उनके भय से, उनकी डांट फटकार से इन्होंने एक बार तो मन बनाया था कि विद्यालय नहीं जाएं और स्पेंड सम टाइम ऑफ दिस डे आउट ऑफ द डोर्स। फिर क्या होता है? देयरफॉर फ्रेंच डिडंट वांट टू गो टू स्कूल ऑन दैट डे। और यही कारण था कि फ्रेंच उस दिन विद्यालय नहीं जाना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट साइट्स डिड फ्रेंच सी ऑन हिज वे टू स्कूल। जब फ्रेंच स्कूल जा रहा था तो उसने कौन कौन से दृश्य देखे? तो इसका आंसर होगा ऑन हिज वे टू स्कूल फ्रेंच फाउंड दैट द डे वॉज वार्म एंड ब्राइट। और उस दिन जब दिन की एकदम गर्म और चमकीला दिन था। द बर्ड्स वर शिपिंग एट द एज ऑफ वुड्स।
और जंगल के जो किनारे थे वहाँ पर जो पेड़ थे उन पर पक्षी चिरपिंग कर रहे थे। एंड इन द ओपन वुड्स द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और उस वुड्स के सहारे जो एक ओपन एरिया था वहाँ पर पर्शियन जो सोल्जर्स थे वो अभ्यास कर रहे थे। When he passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. और जब वो टाउन से गुजरा तो वहाँ पर एक बुलेटिन बोर्ड था, उसके आसपास क्राउड थी, भीड़ थी। फ्रेंड्स वंडर्ड व्हाट द मैटर कुड बी। फ्रेंड्स को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि मामला क्या है या फिर मामला क्या था। बट ही डिडंट स्टॉप टू रीड इट, परंतु यहाँ पर फ्रेंड्स ने इस बुलेटिन बोर्ड की न्यूज़ को पढ़ने के लिए रुका नहीं और विद्यालय के लिए लगातार चलता रहा। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड फ्रेंड्स सरप्राइज व्हेन ही एंटर्ड द क्लास। जब विद्यालय पहुंचते ही फ्रेंड्स क्लास में एंटर्ड होता है तो आश्चर्यचकित क्यों हो गया? क्योंकि वहाँ का जो सीन था वो एक अनयूजुअल था, असामान्य था, हमेशा ऐसा नहीं होता था। On that day, there was no noise outside the class. एकदम क्लास से जो बाहर हमेशा जब विद्यालय रनिंग में होते थे तो बाहर आवाज़ें आती थी, तो उस दिन किसी भी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं थी। Then he saw that M. Hamel was wearing his beautiful green coat, his frilled shirt and the little black coat. और उन्होंने जो एम हेमेल के वेयरिंग थी, ड्रेसेस थी, वो भी अनयूजुअल थी, सामान्यतः ऐसे नहीं हुआ करती थी। ही वॉर दिस ड्रेस ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डेज। ऐसी ड्रेस केवल एम हेमेल या तो कभी इंस्पेक्शन पर पहनते थे या अगर विद्यालय में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डेज होता था या फिर कोई फंक्शन। देन ही saw द एल्डरली पीपल सिटिंग ऑन द बैक डेस्क, और उसके बाद में एम जो लिटिल फ्रेंड्स की नज़र क्लास के बैक बेंच पे पड़ी और वहाँ पर गांव के जो वृद्ध लोग थे, एल्डरली पर्सन थे, वो बैठे थे। ऑल दीज साइट्स वंडर्ड फ्रेंड्स, और ये सब दर्शी एम हेमेल को आश्चर्यचकित कर रहे थे, अमेज्ड कर रहे थे, सरप्राइज कर रहे थे। नेक्स्ट, व्हाई डिड द विलेजर्स सिट इन द क्लास दैट डे। उस दिन जो ग्रामीण थे वो क्लास में क्यों बैठे थे? जैसा कि हमने पाठ पढ़ा उसमें फॉर्मर मेयर, पोस्टमैन, हॉसर, ब्लैक स्मिथ, ये सब लोग उस दिन क्लास में आए थे, तो उनके आने का रीजन क्या था? चलिए आंसर देख लेते हैं। द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सस एंड लॉरेन हैड फॉलन इनटू द हैंड्स ऑफ पर्शियन। और जो फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट थे अल्सस और लॉरेन, ये दोनों किसके हाथों में आ गई? पर्शियन की। द स्टडिंग एंड द टीचिंग ऑफ द फ्रेंच हैड बीन बैंड देयर, और वहाँ पर इन दोनों डिस्ट्रिक्ट की जो स्कूल्स थी वहाँ पर फ्रेंच की जो अध्ययन या फिर जो टीचिंग थी उसको बैंड कर दिया गया। एम हेमेल वॉज अ टीचर ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। जैसा कि हम जानते हैं एम हेमेल फ्रेंच लैंग्वेज का टीचर था। He had been teaching in that school for the last 40 years. इसी विद्यालय में ये पिछले 40 वर्षों से अध्यापन का काम करवाते थे। नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज लिविंग द स्कूल फॉर गुड, और अगली सुबह हमेशा के लिए एम हेमेल विद्यालय को छोड़कर जा रहे हैं। Therefore, the old men were sitting on the back benches, और यही कारण था बूढ़े व्यक्ति क्लास की बैक बेंचेस पे बैठे थे। It was their way of thanking M. Hamel for his faithful service, और यही कारण था इन एल्डरली पर्सन के यहाँ बैठने का कि जो एम हेमेल ने फेथफुल सर्विस दी थी 40 वर्ष की, इनके लिए धन्यवाद ज्ञापित कर रहे थे। नेक्स्ट, हाउ डिड फ्रेंड्स रिएक्ट टू द डिक्लेरेशन दैट इट वाज देयर लास्ट लेसन। जब एम हेमेल ने यह डिक्लेयर किया कि दैट इज द लास्ट लेसन फॉर यू, इस डिक्लेरेशन को सुनकर फ्रेंड्स ने किस प्रकार रिएक्ट किया, उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? दीज वर्ड्स वर लाइक ए थंडर क्लैप टू फ्रेंड्स।
ये जो शब्द थे कि दिस इज द लास्ट लेसन फॉर यू इन फ्रेंच लैंग्वेज, तो ये शब्द उनके लिए एक तरह से थंडर क्लैप की तरफ थे, इतने गिड़गिड़ाहट करने वाले, यानी उसके एक तरह से उसको वॉकअप करने वाले थे, जगाने वाले थे। ही हार्डली न्यू रीडिंग एंड राइटिंग फ्रेंच। अभी तो वो मुश्किल से ही रीडिंग और राइटिंग को सीख पाया है। ही यूज्ड टू वेस्ट हिज टाइम ऑन यूजलेस एक्टिविटीज, और फ्रेंच सोचता है कि मैंने अपना समय जो यूजलेस एक्टिविटीज थी उनको करने में बिताया। ही ऑलवेज कंसिडर्ड हिज बुक्स आर नॉनसेंस, और हमेशा अपनी जो फ्रेंच की बुक्स या फिर जो किताबें थी उनको फ्रेंच नॉनसेंस समझता था, उस पर सही तरीके से वो ध्यान नहीं दे पाया। नाउ ही थॉट दे वर हिज बेस्ट फ्रेंड्स होम ही कुडंट लीव, और फिर उन्होंने कहा कि ये तो उनके जो अच्छी मित्र थी जिनको वो त्याग नहीं सकता, उनको छोड़ नहीं सकता। यहां पर काफी परिवर्तन होगा। नेक्स्ट, और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हेमेल आस्क फ्रेंच टू रिसाइट। एम हेमेल ने फ्रेंच से किस क्वेश्चन को या जो फ्रेंच लैंग्वेज में कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जिनको याद करने के लिए कहा था। आंसर है एम हेमेल आस्क्ड फ्रेंच टू रिसाइट द रूल्स ऑन पार्टिसिपल्स, और जो पार्टिसिपल्स होते हैं उनके रूल्स को याद करने के लिए कहा, उनको रिसाइट करने के लिए कहा। पहले दिन ये उनसे कहा गया पार्टिसिपल्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, पास्ट पार्टिसिपल्स एंड परफेक्ट पार्टिसिपल्स। इनको हम कोई एक खास वीडियो में समझेंगे कि पार्टिसिपल्स कौन कौन से होते हैं और उनका यूज क्या है और उनका क्या उपयोग है, एक सेंटेंस में वो किस प्रकार यूज किया जाता है। ही वॉन्टेड टू रिसाइट इट विदाउट एनी मिस्टेक्स, और वो जब उत्तर देने की बात आई तो फ्रेंच सोचता था कि बिना कोई गलती किए आज मैं पार्टिसिपल्स के रूल्स को बोल दूंगा। बट ही मिक्स्ड अप ऑन द वे ऑफ फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन हिज डेस्क। जैसे ही उस दिन जो फ्रेंच थे उन्होंने इस पार्टिसिपल्स के रूल को बोलना प्रारंभ किया, तो वो पहले ही वर्ड में जो भी वर्ड्स थे उनको मिक्स्ड कर देता है और फिर अपनी डेस्क को पकड़कर खड़े रहता है। हिज हार्ट वॉज बीटिंग, और उसका हृदय धड़कने लगता है। एंड ही डिडंट डेयर टू लुक अप, और फिर उसने ऊपर देखने का साहस भी नहीं किया। तो आप ये जरूर याद रखें कि एम हेमेल को पार्टिसिपल्स के जो रूल्स थे उनको याद करने के लिए कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड एम हेमेल डू व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। जब वहाँ नज़दीक के जो चर्च की क्लॉक थी वहाँ 12 या फिर 12 बजे, तो एम हेमेल ने क्या किया। एम हेमेल नाउ न्यू इट with the time to dismiss the class। एम हेमेल जानते थे कि अब समय हो गया है कि इस क्लास को डिसमस किया जाए या फिर समाप्त किया जाए। he stood up, वो खड़े होते हैं। he was looking very pale, और उस समय फ्रेंच ने भी नोटिस किया कि काफ़ी पीले पड़ गए थे। he wanted to say something but he was so full of emotions that he couldn't speak anything। वहाँ पर एम हेमेल अपनी क्लास से बहुत कुछ कहना चाहते थे, परंतु भाव में बह गए, भावुक हो गए, इमोशन में आ गए और कुछ भी नहीं बोल पाए। ही टोक ए पीस ऑफ चॉक एंड रॉट ऑन द ब्लैक बोर्ड, और फिर उन्होंने चौक के एक टुकड़े को उठाया और ब्लैक बोर्ड पे लिखा लॉन्ग लिव फ्रेंड्स। इस वर्ड को लिखकर अपनी क्लास को डिसमिस करते हैं, समाप्त करते हैं। नेक्स्ट, what had been put on the bulletin board that day। उस दिन जो बुलेटिन बोर्ड था उस पर क्या लिखा था। on the bulletin board it was put from the next day only the German language would be taught in the schools of Alsace। और उस बुलेटिन बोर्ड पे ये लिखा था अगले दिन से
जो अल्सेस डिस्ट्रिक्ट था उनकी प्रत्येक स्कूल में जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा। द टीचिंग ऑफ फ्रेंच वॉज टोटली बैन्ड एंड द टीचर्स टीचिंग फ्रेंच वर आस्क्ड टू लीव द पैलेस। और जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया जाएगा और जो फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर्स हैं उनको इस जगह को छोड़ने के लिए कहा गया। तो ये जो वर्ड्स थी उस दिन बुलेटिन बोर्ड के ऊपर छपे थे, बुलेटिन बोर्ड की न्यूज़ थी। और नेक्स्ट ये कोटेशन है और फ्रेंच के द्वारा बोला गया है। विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। अब जब क्लास डिसमिस के टाइम जो उस क्लासरूम के जो रूफ के ऊपर छत के ऊपर पिजन्स थे वो भी कूड की आवाज़ कर रहे थे। तो क्या वहाँ पर फ्रेंच सोचता है कि हमने तो एक्सेप्ट कर ली जर्मन को, मान लीजिए हमारी जो कल से फ्रेंच लैंग्वेज है वो बैन हो जाएगी, तो क्या विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या इन कबूतरों को भी अपनी लैंग्वेज को परिवर्तित करनी होगी या उनको जर्मन बोलना पड़ेगा? व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है? आंसर, दिस मीन दैट पर्शियन में थ्रस्ट देयर लैंग्वेज ऑन द फ्रेंच पीपल। यहाँ पर फ्रेंच था, उनको यहाँ पर थोड़ा वो एंग्री हो जाता है, इमोशन में आ जाता है और कहता है कि जिस प्रकार हमारे ऊपर पर्शियन ने थ्रस्ट दी है और अपनी लैंग्वेज को थोपा है, दे कैन ऑल्सो बैन द स्टडिंग एंड टीचिंग ऑफ फ्रेंच। और अल्सेस और लॉरेन दोनों डिस्ट्रिक्ट में जो फ्रेंच की टीचिंग थी उनको बैन कर दिया गया था, बट दे कैन नेवर टेक अवे फ्रॉम देम देयर लव फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज। मतलब जैसे वो कबूतर अपनी धुन में अपनी आवाज़ में गाते हैं, वहाँ पर जो फ्रेंच था वो मन ही मन सोचता है कि ज़रूर आपने जर्मन को हमारे ऊपर थोपी है, परंतु आप, बट दे कैन नेवर टेक अवे फ्रॉम देम देयर लव फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज। मतलब फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति उनका जो प्यार है उनसे वो दूर नहीं कर सकते, कभी नहीं हटा सकते। ज़रूर आपने इन स्कूल्स में फ्रेंच को बैन जरूर किया है, परंतु आप हमारा जो अपनी मदर टंग के प्रति जो लव है, प्रेम है, उससे आप दूर नहीं कर सकते। नेक्स्ट, और आज के इस वीडियो का हमारा द लास्ट लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड एम हेमेल से अबाउट द लैंग्वेज। भाषा के बारे में एम हेमेल का क्या कहना था, यानी एम हेमेल ने क्या कहा। जो लैंग्वेज के बारे में एम हेमेल के कमेंट्स थे। आंसर, अबाउट द लैंग्वेज एम हेमेल सेड दैट द फ्रेंच वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। और एम हेमेल ने यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज को विश्व की सबसे सुंदर भाषा माना है। इसका रीजन भी दिया है, द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, ये एक साफ सुथरी और तार्किक भाषा है। He said about the importance of language that they must guard it among them and never forget it। और लैंग्वेज के बारे में एम हेमेल ने कहा कि एक ऐसी भाषा या फिर अपनी जो लैंग्वेज है, मदर टंग है, उनकी हमें सुरक्षा करनी होगी, among them and never forget it, और उसे कभी नहीं भूलें। बिकॉज when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। और जो लोग कभी दास बनते हैं, जिन पर दूसरे लोगों का अधिकार होता है, अगर वो अपनी भाषा का संरक्षण नहीं कर पाते, त्याग देते हैं, तो वो एक कैदी की तरह होते हैं, एक प्रिजन में जो निवास करने वाले व्यक्तियों की तरह होते हैं। अगर आपने लैंग्वेज छोड़ दी, अपनी मदर टंग को छोड़ दिया, तो आप बिल्कुल लंबे समय से या लंबे समय के लिए आप एनस्लेव्ड हो जाएंगे और आपके ऊपर लोग भिन्न भिन्न प्रकार के जो बैंड है वो लगाएंगे। तो ये तो था आज का इस द लास्ट लेसन की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप इन क्वेश्चन को अपनी नोटबुक्स में लिखें और ये याद रखें, आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में इस
लेसन से संबंधित जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो इस वीडियो में आ गए हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।